Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. Friends, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो भी कैंडिडेट इन फ्यूचर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो गाइज़ आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ये अमेंडमेंट उन रूल्स के अंदर किए गए हैं जो रूल्स यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल 2021 के अंदर आते थे, जिसमें रूल नंबर 19A, रूल नंबर 28M, 31 सेकेंड, 34 एंड 39 और उसके अलावा यहाँ पर रूल 43, 44 एंड 45 जो कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल 2021 के अंदर आता था। यहाँ पर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। ये जो डिसीजन है यहाँ पर ये डिसीजन नंबर 35.2 है जो कि 35th मीटिंग में लिया गया है, जो कि कंडक्ट की गई थी 26 दिसंबर 2025 को। तो जी हाँ दोस्तों, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट में क्या क्या नए चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर आप भी इन फ्यूचर JKPSC के थ्रू AP बनना चाहते हैं या फिर 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गाइज़ आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एज 10+2 लेक्चरर के लिए आपको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे, वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विज़िट करें तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग टू माई टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आउट किया गया है और इसमें यहाँ पर अमेंडमेंट्स की गई है इन द रूल 19, 28, 31, 34, 39, 43, 44 एंड 45 जो कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल 2021 में आते थे। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये मीटिंग 35th मीटिंग थी यहाँ पर कमीशन की, जो कि 26 दिसंबर को कंडक्ट की गई है। नोटिफिकेशन नंबर की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 18 PSC DRP ऑफ 2025। डेट की बात करें तो 30 दिसंबर 2025 को ये जो है वो यहाँ पर अमेंड किया गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर रूल नंबर 19A है, इसमें ये कहा गया है लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एज इंडिकेटेड इन द नोटिफिकेशन शेल फॉर ऑल purposes be the cut off date for determining eligibility, acquiring of minimum qualification, experience, improvement in the qualification, distinction in the sports, NCC, special attributes if any, or any other attributes claimed by the candidates, notwithstanding any extension given in the filling of the applications। तो यहाँ पर ये लास्ट डेट, अगर आपने लास्ट डेट पे रिसिप्ट अगर आपका एप्लीकेशन का जो है वो इंडिकेट नहीं किया जाएगा यहाँ पर फॉर द पर्पज़ ऑफ दी डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी, अगर आप कट ऑफ डेट्स के बाद जो है वो फॉर्म फिल करते हैं या मतलब फ़ी भरते हैं तो तब जो है वो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा सेकंड रूल नंबर 28A 28M क्या कहता है कि जो भी सेक्रेटरी होगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होगा, वो यहाँ पर गाइडेंस जो है वो सीख करेगा कमीशन से इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी इन द केसेस जहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है वो आपको कुछ अप्रोप्रिएट पेक्यूलर केस फैक्ट्स ऑफ केस होंगे, वहाँ पे जो है वो कमीशन से जो भी गाइडेंस आएगी उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो डिसाइड करेगा। गाइडेंस जो होगी कमीशन की इस केसेस में वो जो है वो प्रिक्लूड की जाएगी, शैल नॉट प्रिक्लूड द कैंडिडेट फ्रॉम availing the opportunity of the appeal before the appellate authority in accordance with the provision of the rule number 929। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर ये रूल 31 सेकंड जो का है, इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पर सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर 1 to 5 पोस्ट होंगी तो उसके लिए 1:5 के हिसाब से जो है वो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर पोस्टें 6 to 10 पोस्ट होंगी तो वहाँ पे 4 times द नंबर ऑफ़ द पोस्ट यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा।
अगर 10 पोस्ट से ज़्यादा होंगी तो तब जो है वो 1:3 के अकॉर्डिंग जो है वो कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रूल नंबर 34 जो है वो ये कहता है कि यहाँ पर notwithstanding anything contained in any other provision, the authorization of our participation in any examination, screening test or interview intimated through downloaded e-call letter notification or otherwise shall always be provisional and subject to change at any stage in consequences of discovery of the ineligibility for any reason whatsoever, and all actions taken in the absence of such knowledge of ineligibility shall be not known as for all purposes. If the candidature of the candidate after being called for interview provisionally is rejected, the commission shall call the next eligible candidates for the interview as far as it is participable, and provided that it does not delay the selection process. Okay, so next यहाँ पर कहा गया है रूल नंबर 39, कंट्रोलर जो एग्जामिनेशन होगा वो एक्सक्लूसिवली डील करेगा करस्पोंडेंस के साथ विद एग्जामिनर्स और क्वेश्चन पेपर सेटर्स के साथ दैट इज़ रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन मैटर्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट जो रूल हम पर्टिकुलरली बात करेंगे दैट इज़ रूल नंबर 43 में यहाँ पर बताया गया है कि जो सिलेक्शन होगी ऑन द सिलेक्शन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके अलावा आपका ओरल टेस्ट या इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा वोस आपका कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि टीचिंग पोस्ट के लिए वेन एवर सिलेक्शन फॉर द टीचिंग पोस्ट, जहाँ पर टीचिंग पोस्ट की बात होगी लाइक अगर आपकी यहाँ पर 10+2 लेक्चरर की बात होगी तो वहाँ पे ये रूल नंबर 44 और 5 जो है वो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर उनकी सिलेक्शन करवाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। उसके अलावा आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन को जो वेटेज दी गई है दैट इज़ 78 पॉइंट्स। उसके अलावा आपका जो इंटरव्यू, पहले आपका इंटरव्यू 12 मार्क्स का होता था, अब इसको जो है वो 14 पॉइंट्स का कर दिया गया है। ये बड़ा चेंज जो है वो आपको देखने को मिला है। बाकी एज इट इज़ पुराने वाला ही आपका रूल रहेगा, बट यहाँ पर जो इंटरव्यू है आपका वो अब इंटरव्यू आपका 14 मार्क्स का होने वाला है, 14 पॉइंट्स का होने वाला है। आज से पहले आपका इंटरव्यू जो है वो 12 पॉइंट्स का होता था, बट अब जो है वो 14 पॉइंट्स का होगा, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन आपकी 5 पॉइंट्स की रहेगी और इंटरव्यू जो वाइवा वोस होगा दैट इज 9 पॉइंट्स का रहेगा। और जो हायर क्वालिफिकेशन होगी रेलिवेंट सब्जेक्ट में उसमें मैक्सिमम आपको 7 पॉइंट्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो ये उनके जहाँ पे बैचलर डिग्री प्रिस्क्राइब होगी एज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पे 1 ईयर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होगा किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। उसके अलावा मास्टर डिग्री अगर आपने की होगी उसमें तो 2 पॉइंट्स मैक्सिमम, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। एमफिल अगर आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट में होगा तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। पीएचडी अगर आपकी होगी तो 5 पॉइंट्स होंगे, तो मैक्सिमम आपके 5 पॉइंट्स ही रहेंगे। ये वहाँ पे जहाँ पे मास्टर डिग्री प्रिस्क्राइब होगा एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे 10+2 लेक्चरर के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, अगर आपका सिर्फ एमफिल है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपका पीएचडी है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपका पोस्ट डॉक्टरल डॉक्टरेट फेलोशिप है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो टोटल मिला के आपकी जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो 5 पॉइंट्स की मिलेंगे, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट्स ही आपको यहाँ पर एमफिल और पीएचडी में आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स की मिलने वाले हैं। पहले क्या होता था, यहाँ पे 7 पॉइंट्स मिलते थे मैक्सिमम, बट अब इनको 2 मार्क्स को घटा दिया गया है, अब आपके 5 पॉइंट्स की रहेंगे। तो पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए आपके 2 पॉइंट्स रखे गए हैं, तो टोटल आपके मैक्सिमम 7 पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास इट मीन्स अगर आपके पास सिर्फ एमफिल होगा तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपके पास पीएचडी होगा तब आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपके पास इनमें से सिर्फ एमफिल होगा तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपके पास पीएचडी होगा तो देन 5 पॉइंट्स आपको कंप्लीटली मिलेंगे, मैक्सिमम 5 ही मिलेंगे। अगर आपका पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप है तो देन आपको 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, मैक्सिमम आपको 7 ही मिलने वाले हैं। पहले क्या होता था, यहाँ पे मैक्सिमम 9 पॉइंट्स होते थे, बट इनको कम कर दिया गया है, अब आपको 7 पॉइंट्स की देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपका स्पेशल एट्रीब्यूट्स एज इट इज़ वैसे ही रखा गया है। यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है या एनएसएस पे नेशनल लेवल पे 2 कैंप्स हैं तो आपको 1 पॉइंट्स मिलेगा, तो टोटल 100 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। ये 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट आने वाली जो होगी उसकी में ये जो है वो रूल अमेंड किया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे 82 पॉइंट्स का रिटन एग्ज़ाम होगा, 14 पॉइंट्स का आपका इंटरव्यू रहेगा,
देन हायर क्वालिफिकेशन मैक्सिमम 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट 1 पॉइंट, मास्टर डिग्री होगी तो 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ पे मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन होगी वहाँ पे नॉन टीचिंग के लिए क्या होगा, एमफिल का 1 पॉइंट मिलेगा, पीएचडी के 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट का 1 पॉइंट, और या एनएसएस आपका नेशनल लेवल 2 लेवल, नेशनल लेवल पे 2 कैंप्स हैं तो 1 पॉइंट्स, टोटल 100 पॉइंट्स से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर बाकी ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैसे रिटर्न होगा, तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम पर्टिकुलरली बात करेंगे हायर एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो उनके लिए क्या यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिला है। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट रूल है वो रिसेंटली 2023 में आया था। तो इसमें वही रूल जो है वो बताया गया है। रिटन एग्ज़ाम आपका 70 पॉइंट्स, रिटन एग्ज़ाम आपका जो कंडक्ट होगा उसमें आपको जो वेटेज है वो 70 पॉइंट्स की वेटेज दी जाएगी। उसके अलावा आपका अगर आपके पास सेट है या सेलेक्ट है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, अगर आपके पास नेट है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो अगर आपके पास जेआरएफ है तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स की मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास सिर्फ सेट है तो आपको 1 पॉइंट ही मिलेगा, अगर आपके पास सेट नहीं है सिर्फ नेट है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपके पास जेआरएफ है, नेट सेट जेआरएफ है तो तब आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपके पास ओनली सेट है तो 1 पॉइंट, अगर आपके पास नेट है तो 2 पॉइंट्स। तो इट मीन्स कि सेट अगर आपका उस केस में जिसमें अगर आपके पास नेट नहीं है सिर्फ सेट है तो तब सेट का आपको 1 पॉइंट्स मिलेगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास नेट है तो तब भी आपको 2 पॉइंट्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो सेट का कोई पर्टिकुलरली अलग से पॉइंट्स नहीं रखा गया है, सेट का तब पॉइंट रखा गया है जब आपके पास नेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद एमफिल के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और पीएचडी के लिए 5 पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 5 पॉइंट्स की रहने वाले हैं। तो आज से पहले क्या होता था, यहाँ पर एमफिल के लिए 2 पॉइंट्स होते थे और पीएचडी 7, और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट के 2 पॉइंट्स होते थे, तो यहाँ पर ये टोटल 8 पॉइंट्स होते थे, बट यहाँ पे अब इनको कम कर दिया गया है और अब आपके जो मैक्सिमम पॉइंट्स रहेंगे वो 6 पॉइंट्स ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम 6 पॉइंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट डॉक्टरेट अगर आपने किया है मिनिमम 1 ईयर का तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आपके 6 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अब जो इंटरव्यू है आपका नेक्स्ट, अगर अब मैं बताना चाहूँ आपको, अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, मैक्सिमम आपके 2 पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम 4 पेपर आपके या 3 पेपर्स अगर आपने किसी एक बुक में पब्लिश किए हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपका पब्लिकेशन अगर आपका किसी भी बुक में है तो 0.50 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके पास नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि अवार्ड होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्क कर रही होगी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल फॉर अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट इन विच द सिलेक्शन इज सॉट। जिसमें भी आप सिलेक्शन ले रहे हैं उस सब्जेक्ट में अगर आपने कोई अवार्ड लिया है नेशनल लेवल पे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपका गोल्ड मेडल है उसमें फर्स्ट पोजीशन आपने प्रिस्क्राइब किया है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ही मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस के यहाँ पे 2 पॉइंट्स रखे गए हैं, अगर आपने किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आपने एज अ कंट्रेक्चुअल लेक्चरर काम किया है तो आपको यहाँ पर 2 ईयर्स अगर आपके कंप्लीट मैक्सिमम 2 ईयर्स होने चाहिए और आपको 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है जो आपका इंटरव्यू है वो अब यहाँ पर भी जो है वो 14 पॉइंट्स का होने वाला है। तो बिग जो बड़ा चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि यहाँ पर इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है, अब उनको 12 से जो है वो 14 कर दिया गया है, ठीक है ना। इंटरव्यू पहले आपका 12 पॉइंट्स का होता था, अब आपका 14 पॉइंट्स का रहेगा, और पहले आपके एमफिल के 2 पॉइंट्स होते थे और पीएचडी के आपके 5 पॉइंट्स होते थे, पोस्ट डॉक्टरेट के आपके 2 पॉइंट्स होते थे, 5 2 एंड 2 टोटल यहाँ पर 1, हाँ टोटल आपके पहले 8 पॉइंट्स होते थे यहाँ पर एपी में हायर क्वालिफिकेशन के, मतलब पीएचडी एमफिल पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरेट को मिला के, बट अब जो है वो इसको 6 कर दिया गया है, 2 मार्क्स यहाँ पे आपके कम हो चुके हैं और इंटरव्यू को यहाँ पर 12 से जो है वो 14 पे कर दिया गया है, ठीक है। अब आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो
12 पॉइंट्स का, सॉरी 14 पॉइंट्स का रहेगा, ठीक है ना। पहले क्या होता था 12 पॉइंट्स का, अब 14 पॉइंट्स का, जिसमें डिमोन्स्ट्रेशन 5 पॉइंट का रहेगा और जो आपका वाइवा वोस इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो 9 पॉइंट्स का रहेगा। तो टोटल 100 पॉइंट में से आपकी सिलेक्शन होने वाली है। ऐसे ही ये लाइब्रेरियन के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन को 70 पॉइंट्स की वेटेज दी जाएगी। नेट सेट अगर आपके पास है 1 पॉइंट, नेट के 2 पॉइंट्स, JRF के 3 पॉइंट्स, तो MPhil के 2 पॉइंट्स, PhD के 5 पॉइंट्स, मैक्सिमम आपको 5 पॉइंट्स। तो पोस्ट डॉक्टरेट पहले 2 ईयर्स 2 मार्क्स मिलते थे, अब इसके 1 पॉइंट्स ही रखा गया है। तो स्पेशल एट्रीब्यूट यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स। देन रिसर्च पेपर में पब्लिकेशन अगर आपका है तो 0.5। उसके बाद अवार्ड नेशनल लेवल पे अगर आपका है तो 2 पॉइंट्स। देन गोल्ड मेडल आपका 1 पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस के 2 पॉइंट्स हैं। इंटरव्यू यहाँ पे भी 14 पॉइंट्स का कर दिया गया है। तो बिग चेंज जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल में देखने को मिला है हमें, वो यही है कि आपका जो इंटरव्यू है वो अब 14 पॉइंट्स का होने वाला है। पहले आपका इंटरव्यू 12 पॉइंट्स का होता था, अब उसको 14 पॉइंट्स का कर दिया गया है। और पहले आपको क्या होता था कि PhD के 5 पॉइंट्स मिलते थे, अब भी आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। MPhil के आपको 2 पॉइंट्स मिलते थे, और यहाँ पर मैक्सिमम ये जो है वो 7 पॉइंट्स होते थे। अब मैक्सिमम आपके 7 पॉइंट्स नहीं होंगे, MPhil के पॉइंट्स जो है वो घटा दिए गए हैं। अब आपके मैक्सिमम 5 पॉइंट ही रहेंगे। मीन्स कि अगर आपके पास MPhil भी है और PhD भी है, दोनों हैं, तो आपको तब भी 5 पॉइंट ही मिलने वाले हैं। अगर आपके पास सिर्फ MPhil है तो तब आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ PhD है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। मैक्सिमम आपके 5 ही रहेंगे, 5 से ज़्यादा आपको इस बार देखने को नहीं मिलेंगे। पहले 7 पॉइंट्स होते थे AP में MPhil और PhD के, अब उसको घटा के 5 कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास PhD है तब भी आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर आपके पास सिर्फ MPhil है तो तब 2 पॉइंट मिलेंगे, अगर दोनों हैं तब भी आपको 5 पॉइंट ही मिलेंगे, 7 पॉइंट अब मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा चेंज देखने को मिला है। और इंटरव्यू आपका पहले 12 का था, अब 14 का कर दिया गया है। यही जो है वो 10+2 लेक्चरर में भी यही सीन जो है वो देखने को मिला है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिले हैं इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल, दैट इज़ 2021, जो कि अमेंड किया गया है इन द 35th मीटिंग ऑफ द कमीशन, दैट इज़ हेल्ड ऑन 26 दिसंबर 2025। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।